जूली जो सिर्फ 10 साल की थी अपनी मदर ओलिविया से बहुत नाराज थी क्योंकि वो क्रिसमस से एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क से शिकागो शिफ्ट हुए थे। पर जूली अपने पुराने घर और सारे फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही थी। ओलिविया ने अपनी बेटी का मूड ठीक करने के लिए उसे क्रिसमस की शाम को टॉय शॉप से अपनी मनपसंद का गिफ्ट दिलाने के लिए ले गई। ओलिविया जूली को कई टॉय शॉप्स पर लेकर गई, पर उसे कहीं कुछ पसंद नहीं आया। जब वो वापस घर जा रहे थे तो उनके घर से कुछ ब्लॉक्स दूर एक कोने में जूली ने अपनी मॉम को एक टॉय शॉप पर रुकने को कहा। उस टॉय शॉप में जूली को अपना मनपसंद बोर्ड गेम दिखा। जब वो शॉप के अंदर गए तो वहां उनके चारों तरफ अलग अलग टॉयज थे जो बहुत ज्यादा अच्छे थे। पर ओलिविया को एक बात काफी अजीब लगी कि उनके अलावा उस शॉप में कोई था ही नहीं। लेकिन उस शॉप के अंदर टॉयज इतने अच्छे थे कि ओलिविया भी उनको देखकर एक छोटी सी बच्ची बन गई। वो शॉप एक्सप्लोर कर ही रही थी कि उसे एकदम एहसास हुआ कि जूली उसके साथ नहीं है। उसने पूरे स्टोर में अपनी बेटी को ढूंढा और उसे वो कहीं नहीं दिखी। उसने काउंटर पर जाकर मदद मांगने की कोशिश भी की, पर वहां कोई था ही नहीं। डरी हुई ओलिविया जूली को आवाज लगाते हुए उसे हर जगह ढूंढ रही थी। जब उसे एक बुढ़े इंसान की जोर से हंसने की आवाज आई तो उसने आवाज की तरफ देखा तो उसे टॉय शॉप के एक अंधेरे से कोने में कुर्सी पर बैठा एक बुढ़ा आदमी सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहने जोरों से हंस रहा था, और उसकी बेटी जूली उस सेंटा की गोद में बैठी हुई थी। जैसे ही ओलिविया ने उस सेंटा क्लॉज को देखा, वो हंसता हुआ सेंटा अचानक चुप हो गया और अपनी आंखें उठाकर ओलिविया को घूरने लगा। उस सेंटा को देखकर ओलिविया को एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। ओलिविया को जूली का वहां उस सेंटा की गोद में होना ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने चिल्लाकर जूली को अपने पास आने को कहा, पर जूली ने अपनी मॉम को कोई जवाब ही नहीं दिया। ओलिविया जब उस सेंटा के पास अपनी बेटी को ले जाने के लिए गई तो उस सेंटा ने अपनी बेटी को बोलते हुए सुना कि क्रिसमस पर मॉम मुझे अपने दोस्तों से दूर ले आई हैं, इसलिए मॉम को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब ओलिविया ने इस बात को सुनकर उस सेंटा की तरफ देखा तो उस सेंटा के फेस पर बहुत ही खौफनाक हंसी थी। ओलिविया ने फौरन अपनी बेटी को सेंटा की गोद से उतारा और उस स्टोर से बाहर निकलने लगी। जूली बाहर जाते हुए पीछे मुड़कर सेंटा को बाय कर रही थी, पर जैसे ही ओलिविया ने सेंटा की तरफ मुड़कर देखा तो वो जोर जोर से हंस रहा था और हंसता हुआ गायब हो गया। उसे ऐसे गायब होता देखकर एकदम घबरा गई और जल्दी से वहां से निकल गई। ओलिविया का हस्बैंड टाइलर एक मीटिंग के लिए दूसरे सिटी में था, जो शिकागो से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। घर पहुंचते ही ओलिविया ने टाइलर को फ़ोन किया और जल्दी से घर वापस आने को कहा। टाइलर ने कहा कि वो रात तक वापस आ जाएगा। रात होते ही ओलिविया ने घर लॉक कर लिया और अपनी बेटी को अपने साथ सुलाकर खुद सोने की कोशिश करने लगी। देर रात हो चुकी थी, उसकी आंख अभी लगी ही थी जब उसे उसी सेंटा की हंसने की आवाज़ आने लगी और साथ ही उसे गाना सुनाई देने लगा। ओलिविया ने डरते हुए आंख खोली और जो उसने देखा कि वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके कमरे में विंडो के पास वही सेंटा खड़ा था जो उस शॉप में उन्हें दिखा था। वो जूली को हवा में जोर जोर से उछालकर झूला झुला रहा था। ये देखते ही ओलिविया जोर से चीख मारने लगी। वो सेंटा जूली को उछालते उछालते अचानक जमीन पर गिरा देता है। ओलिविया ने जूली को उठाया और उस घर से निकलने के लिए भागने लगी। वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरी, उसने देखा कि वही सेंटा सामने से उसकी तरफ आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि सेंटा का हुलिया बहुत बदल गया हो और वो बहुत ही खौफनाक भयानक लग रहा था। ओलिविया ने उस पर सामान फेंक कर मारा, मगर वो सब सामान सेंटा के आर पार हो रहा था। ओलिविया पूरी तरह घबरा गई थी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने अपने घर की विंडो का शीशा तोड़ा और जूली को लेकर उस विंडो से बाहर निकल गई। ओलिविया जैसे ही गाड़ी में बैठी और जाने लगी तो उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी आंखें जब गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर पड़ी तो वही सेंटा उसके पीछे ही था जो उसका गला दबा रहा था। उस सेंटा ने रोती हुई जूली को कहा कि उसका प्रेजेंट होगा उसकी मॉम की लाश, और ओलिविया की आंखें बंद हो गईं। जब ओलिविया की आंखें खुली तो उसका हस्बैंड टाइलर और बाकी लोग उसके पास बैठे थे। टाइलर के साथ ओलिविया के कुछ पड़ोसी भी थे जो उसके घर का शोर सुनकर उसे बचाने के लिए आए थे, और तब ही उन्हें ओलिविया अपनी कार में बेहोश पड़ी मिली।
ओलिविया ने उन्हें जब पूरा वाकया बताया तो पड़ोसियों ने बताया कि वो टॉय शॉप तो कई सालों से बंद हुई हुई है। कई साल पहले उस टॉय स्टोर में एक पागल आदमी काम किया करता था, जो क्रिसमस के दिन सेंटा बनकर लोगों के घरों में घुसता था और अपने मज़े के लिए उन्हें डराता था। एक दिन लड़कों ने उससे परेशान होकर क्रिसमस ईव की रात उसे डराने के लिए उसकी शॉप में पटाखे जलाकर बाहर से गेट लॉक कर दिया। उसमें से एक पटाखा गिफ्ट रैप और क्रिसमस ट्री वाले सेक्शन में जाकर फटा, जिसकी वजह से उसकी पूरी शॉप जल गई और उसी आग में जलकर वो सेंटा भी मर गया। कहते हैं कि तब से हर क्रिसमस ईव पर वो खंडर अपने आप ठीक होकर लोगों को टॉय शॉप जैसा दिखता है, और अगर कोई उस शॉप में जाकर उस सेंटा से कुछ मांग ले तो वो सेंटा उस इंसान के घर जाकर उसकी या किसी फैमिली मेंबर की जान ले लेता है। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उस एरिया में कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहां लोगों ने उस डरावने सेंटा क्लॉज को देखा है। ये सब सुनकर ओलिविया ने अपने आप को खुशनसीब माना, और वो और उसकी बेटी उस रात बच गए। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया था।